हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स जो आपका एग्जाम 28 फरवरी को होने वाला है। ये हमारा साइंस और कॉमर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का 2025 में जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा था, क्या क्या सवाल पूछा गया, तो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सवाल की ओर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या बोला है, ये जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का क्या मतलब होता है। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य की आर्थिक क्रिया क्या होता है, मनुष्य की आर्थिक क्रिया होता है। ठीक है, मनुष्य की आर्थिक क्रिया क्या बोला है, जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का क्या मतलब होता है, मनुष्य की आर्थिक क्रिया। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए क्या बोला है, जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे। तो गुणात्मक आंकड़े किसके द्वारा उपलब्ध होता है, तो याद रखिएगा बुद्धि के द्वारा होता है, हम लोग दिमाग लगा के करते हैं। आगे देखते हैं तीसरा सवाल है, क्या सवाल पूछा गया था आपको, जो आंकड़ों का संग्रहण क्यों किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका समस्या के स्पष्ट और वैध समाधान के लिए साक्ष्य दर्शाने हेतु किया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बोल रहा है क्वेश्चन 4, आंकड़े संग्रह को निम्न विधियों में से किस विधियों में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है। तो ध्यान रखिए, आपका व्यक्तित्व साक्षात्कार हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखिए, यहाँ पे बोल रहा प्रति चयन त्रुटि को दूर किया जाता है। तो किसके द्वारा दूर किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोला है, जो आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो आधार होता है विशेष गुण के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोला है, जो अपरिकृष्ट आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करिए। तो सही कथन का यहाँ पर चयन करने बोला है, तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रो डाटा एंड अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपकृष्ट आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोला है, निम्नलिखित में से एक संतत चर का एक उदाहरण बताइए कौन सा है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति का वार्षिक आय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारा बोला है, जो चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। याद रखिएगा, समांतर माध्य सबसे बेस्ट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दंड आरेख क्या होता है। तो याद रखिएगा, हमारा एक विमीय आरेख होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला, निम्नलिखित में से किस आरेख को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो त्वरण को जाना जाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 50, 40, 50, 55 और 78 और 58 का समांतर माध्य क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, 56.2 होगा। सभी को ऐड करके और आपको 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सर्वाधिक बारंबारता वाला चर का मान क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका इसका जो कहलाता है बहुलक कहलाता है। क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा, आपका चतुर्थक द्वारा दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक +1 है तो चरों के बीच कैसा संबंध होगा। तो याद रखिएगा, आपका पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध होगा। क्या होगा, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध होगा। ठीक है, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला है, 16 क्या बोला। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोला है, कद फुट में तथा वजन किलोग्राम के बीच सहसंबंध गुणांक की इकाई क्या होगी। तो ध्यान रखिए, आपका सहसंबंध गुणांक की इकाई नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछा है, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा पार्टनर कौन सा देश है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर बोल रहा है कि टिस्को की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ। कब हुआ, 1907 में। आगे अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, बर्नियर ने अपनी भारत यात्रा वृत्तांत में भारत को तत्कालीन किस देश से अधिक विकसित माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा आपका मिस्र हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, जो परिप्रेक्ष्यात्मक योजना के उद्देश्य कितने वर्षों से प्राप्त करना होता है, तो याद रखिएगा 20 वर्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बोल रहा है 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका अधिकतम सीमा क्या होता है, 5 लाख रुपये तक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, जो आयातित वस्तु पर लगने वाले कर को क्या बोलते हैं, आयातित वस्तु पर लगने वाले जो कर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशुल्क बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्ष योजना का आधार माना गया, तो याद रखिएगा दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोला, जो निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो हमारा बिक्री कर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत है, तो ध्यान रखिएगा आपका 26 देश में। आगे ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। आगे ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, तो सड़क हमारा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा उपकर से संचित राशि का उपयोग किस स्तर की शिक्षा के लिए विकसित माना गया है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, शैक्षिक प्रगति की एक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आपका साक्षरता दर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू कब हुआ, तो याद रखिएगा 2014 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। 32 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एशिया का सबसे बड़ा औपनिवेशिक बैंक कौन सा है, तो याद रखिए भारतीय स्टेट बैंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा बोल रहा है निम्न में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है, कौन सी क्रिया, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका चाय का उत्पादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाय का उत्पादन हो जाएगा। आगे ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वनियोजित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकारी बस का ड्राइवर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा बोला है जो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूरी कहा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आपका हमारा भवन निर्माण में कार्यरत मजदूर को हम लोग बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से किस साधन को ऊर्जा का सर्वाधिक बचत की जाती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका LED हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा बोल रहा है जो धारणीय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है अपिकू आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में लागू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चीन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है जो निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान हो जाएगा। इसमें आपको टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।